एक तरफ हर किसी की निगाहें भारत और पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध जैसी स्थिति पर है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आई है। विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनका रिटायरमेंट रोहित शर्मा के संन्यास से ठीक 7 दिन बाद आया है। ये ऐसी स्थिति में आया है जब भारतीय टीम को इंग्लैंड का दौरा करना था और नेक्स्ट WTC जो सत्र है, साइकिल है, उसका शुरू होना था। और इसी समय भारतीय टीम को एक नया कप्तान भी मिलना था। एक तरफ माइकल वॉन थे जो कह रहे थे विराट कोहली को कप्तानी दो टेस्ट की, और दूसरी तरफ विराट कोहली माने नहीं। उन्होंने टेस्ट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोवा टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं नित्यानंद पाठक, मेरे साथ हैं ऋषिकेश। लेकिन नित्या जी, जो विराट कोहली का ये फैसला है कहीं ना कहीं फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका है ये, और इसको हम कहाँ पर किस लेवल पर देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि रिप्लेसमेंट हमें नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक किसी युवा प्रतिभा में वो चीज़ नजर नहीं आ रही जो विराट कोहली को रिप्लेस कर सके। इसको हम कहाँ देख सकते हैं और कहाँ स्टैंड कर? बिल्कुल ऋषि, हम रिप्लेसमेंट पर बात पर जाएं उससे ठीक पहले मैं थोड़ा सा और जानकारी दे दूं कि विराट कोहली को लेकर जब खबर आई कि वो संन्यास लेना चाहते हैं टेस्ट से, टेस्ट करियर उनकी नज़र में ख़त्म हो चुका है। पिछले 1 महीने से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान IPL भी खेल रहे थे। IPL में ठीक ठाक फॉर्म थी, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं क्रिकेट किंग, वो अंदाज दिख रहा था। और हर किसी को उम्मीद थी कि इंग्लैंड जाएंगे, कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जो पिछले निराशाजनक प्रदर्शन रहे हैं उनको पीछे छोड़ देंगे। इस बीच खबर आई रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की, फिर खबर आती है कि विराट कोहली भी रिटायर होना चाहते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा झटका था। उसकी वजह ये थी कि रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में नहीं थे, इंग्लैंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, आखिरी टेस्ट से खुद को दूर रखा था, लेकिन उनकी ख्वाहिश टेस्ट खेलने की थी। उन्होंने कहा था कि ये ख़त्म नहीं है मामला, ये तो सिर्फ 1 मैच से मैंने बाहर किया, सफ़र बड़ा है, लंबा है। माइकल क्लार्क के एक पॉडकास्ट में जाते हैं, वहाँ भी वो यही बात दोहराते हैं, लेकिन फिर अचानक संन्यास का ऐलान कर देते हैं। फिर खबर आती है विराट कोहली के संन्यास की, फिर BCCI की तरफ से सूत्रों से खबर आती है कि उन्हें मनाया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी एक सीनियर खिलाड़ी को दी जाती है। लेकिन लग रहा है कि विराट कोहली से बात हुई नहीं, मीटिंग हुई नहीं, या विराट कोहली माने नहीं। जीत पर अड़े थे, उनका करियर यहीं खत्म हो गया। लगभग 14 साल का करियर था और उन्होंने एक भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा यह फैसला आसान नहीं है। बिल्कुल, इसलिए भी आसान नहीं है कि इस फॉर्मेट को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कोहली ने ये चीज़ भी इसमें मेंशन करा कि इस फॉर्मेट ने उन्हें क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ों को सीख दिया कि सब्र कैसे रखना है, किस तरीके से एक लंबे दिन को आपको मैनेज करके चलना है, 5 दिन तक लगातार कैसे क्रिकेट खेलना है। और कहीं ना कहीं विराट कोहली सच में बहुत ज़्यादा भावुक होंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ने उनको वो मुकाम हासिल करने में बहुत ज़्यादा मदद की जब वो टेस्ट के कप्तान बने थे। उस दौरान उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया 2 बार। कहीं ना कहीं दूसरे बार भी जब हम WTC के फाइनल में गए तो उसमें विराट कोहली के कप्तानी का एक बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि फाइनल में रोहित शर्मा कप्तान थे, लेकिन फाइनल तक टीम को पहुंचाने में और कुछ स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में कोहली ने भी कप्तानी करी थी, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। बतौर कप्तान कोहली का जो टेस्ट फॉर्मेट में करियर रहा है वो बहुत शानदार रहा है। अगर हम व्हाइट बॉल से कंपैरिजन करें तो रेड बॉल में कोहली का बहुत बड़ा योगदान रहा। हालांकि उन्होंने ये चीज़ साफ कर दिया कि वो अभी ODI क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल ऋषि, और अगर पॉसिबल रीज़न की हम बात करें तो उसमें कई चीज़ें हैं। उनकी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है, 2019 के बाद से उनकी फॉर्म गिरी है। और एक जो चीज़ है कि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आप 3 फॉर्मेट या 2 फॉर्मेट में लगातार क्रिकेट खेलना और फिर 2 महीने का लंबा IPL खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसके इतर एक चीज़ और है, हर क्रिकेटर चाहता है कि उसका करियर थोड़ा सा बड़ा हो, कम से कम लंबे समय तक वो क्रिकेट खेले। क्रिकेट खेलने का मतलब यह है किसी एक फॉर्मेट में लंबे समय तक खेलना, या फिर जो है 3 फॉर्मेट में एक साथ खेलना। जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो बेसिकली 2 फॉर्मेट थे मूलतः, और क्योंकि सचिन ने एक ही T20 में खेला था, और अब जो है 3 फॉर्मेट है, उसके इतर एक लंबा साइकिल रहता है IPL का। तो ऐसे समय में शरीर भी कई बार गवाही नहीं देता। कई रीज़न होंगे, विराट कोहली अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन अब जब वो रिटायर हो गए हैं तो उनको अगर रिप्लेस करने वालों बल्लेबाजों की बात अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर फ्रंट लाइनर हैं, सबसे आगे हैं रेस में, और अभी तक उनका नाम तो टेस्ट के लिए नहीं था, लेकिन जो खबरें आ रही हैं सूत्रों से वो ये हैं कि श्रेयस अय्यर इंक्लूड हो सकते हैं इंग्लैंड सीरीज़ के लिए। और
ये बॉली बल्लेबाज अच्छा कर भी रहा है आईपीएल में, और फिलहाल पंजाब किंग्स के कप्तान हैं। बिल्कुल, और उनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स की टीम ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, और भारतीय क्रिकेट टीम आने वाले समय में कप्तान की भी तलाश करेगी, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया टेस्ट फॉर्मेट से। तो टीम इंडिया को एक कप्तान की भी ज़रूरत है, और जिस तरीके से अय्यर ने कप्तानी करी आईपीएल में, और पिछले कुछ हम साल से देख रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनकी कप्तानी बेहद शानदार है। पिछले साल उन्होंने आईपीएल का भी खिताब जीता बतौर केकेआर के कप्तान के तौर पे। तो बीसीसीआई ये भी चीज़ सोच सकती है कि श्रेयस अय्यर को हम कप्तान के तौर पर ले जा सकते हैं आगे। आपको क्या है इस पर, आपकी क्या राय है सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, श्रेयस अय्यर के लिए सोच सकती है, इस बीच कप्तान का ऐलान होना है। लेकिन इस ब्रेकिंग खबर के साथ विराट कोहली के करियर पर भी चर्चा करते हैं। जी जी जिस तरीके से विराट कोहली का हम करियर पे एक बार नजर डालें तो उन्होंने 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन बनाए, यानी 10,000 रन के करीब थे। और ये अपने आप में सम्मान की बात होती है कि टेस्ट करियर में आपके पास 10,000 रन है। ये थोड़ा सा चूक गए विराट कोहली, एक माइलस्टोन को वो बीच में ही छोड़ करके निकल रहा है। और हमेशा से हमने एक चीज़ देखा है कि विराट कोहली के करियर में इंग्लैंड का जब भी दौरा आसपास भटकता है तो वो करियर उनका डाउनफॉल पे ही जाता है। चाहे वो 2014 की हम बात कर ले, या फिर पिछले बार जब भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी। तो विराट कोहली के लिए ये बहुत बड़ा झटका विराट कोहली ने अपने फैंस को दिया है। 30 शतक उन्होंने लगाए थे इस फॉर्मेट में, और जबरदस्त करियर उनका रहा है। और औसत के बारे में हम बात कर ले तो 46.85 का इनका औसत रहा है इस फॉर्मेट में, और हाईएस्ट स्कोर इनका विराट कोहली का जो इस फॉर्मेट में रहा है, जो उन्होंने सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया 254 रन। तो विराट कोहली का करियर टेस्ट क्रिकेट में बहुत ब्राइट करियर रहा। और हम अदर्स क्रिकेटर से जो कंपटीशन देखें कि इनके जो कॉम्पिटिटर्स थे इस फॉर्मेट में, स्टीव स्मिथ हो जाए या फिर जो रूट हो जाए या फिर केन विलियमसन हो जाए, इन्होंने अभी फिलहाल टेस्ट क्रिकेट को छोड़ा नहीं है। कोहली टेस्ट क्रिकेट को छोड़ करके जा रहे हैं। तो अब वो जो एक माइलस्टोन एक और जो हमारे सामने एक नज़र आ रहा है कोहली के लिए 100 शतक, वो कहाँ छूट जाएगा सर? ये कैसा लग रहा है, क्योंकि एक ही फॉर्मेट अब खेलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि 100 शतक ये माइलस्टोन है। और लेकिन जिस तरह का क्रिकेट को लेकर कहा जाता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, कई बार कुछ चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी उम्मीद नहीं होती। कहा जाता है कि आखिरी गेंद तक फैसला नहीं आता। तो उसी तरह से कल क्या होगा किसने देखा, 100 शतक पूरे होंगे नहीं होंगे, ये इतिहास में दर्ज होगा। ये इतिहास अभी आना बाकी है। लेकिन विराट कोहली ने यहाँ संन्यास का ऐलान कर दिया है, और रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली का एक शानदार सफ़र, टेस्ट सफ़र यहीं ख़त्म हो गया है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देख रहे थे ये नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। धन्यवाद।